क्यों जबरदस्ती किसी के रोड शो में घुस जाते हैं, किसी के कार्यक्रम में घुस जाते हैं शामिल होने के लिए। इस तरह के हुड़दंगई से अच्छा संदेश बिहार के लोगों के लिए, खास करके मुसलमानों की छवि अच्छी नहीं हो रही है। आप सरकार में नहीं है तब आपका अहंकार है, जिस दिन सरकार में आइएगा पता नहीं क्या कीजिएगा। बिना बिहार को अचानक किसी के बारात में घुस जाते हैं, बिना दावत के खाना खाइएगा, नहीं खाइएगा। अपना हक मुसलमान का नेता बनने चले, मुसलमान को गुमराह करने चले हैं, बिना दूल्हा के बारात लेके चल जाते हैं, बिन दावत के खाना खाने चले जाते हैं, किसी की यात्रा में, किसी की सभा में घुस जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। आप लोग जो है जनता के बीच में जाकर के इस तरह का जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती का, जनता आपको माफ करेगी। राहुल गांधी की यात्रा में आप लोग गए थे बैनर पोस्टर लेकर के कई जगहों पर, वहां से आपको जो नकार दिया गया। तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होकर के उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको नकारा जा रहा है, जबरदस्ती। हम अभी डीएमसीएच में मौजूद है और हमारे पीछे एमआईएम के तमाम वो नेता हैं जिनसे आज कड़ा सवाल होगा। और ये सवाल इसलिए होगा कि आज तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव लेकर निकले थे और गौरा बौराम के कोठी पुल 17 नंबर रोड से गुजर रहे थे, तभी एक हादसा गुजरता है। वहां एमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ, वहां के जो लोग भीड़ थी उसके साथ कोई मारपीट होता है। उसके बाद उसमें एक नेता एमआईएम के जो है डीएमसीएच में भर्ती है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार ये तस्वीर जो बिहार के कोने कोने से आ रही है, आखिर ऐसी तस्वीर क्यों आ रही है? बिन दुल्हा के बारात लेकर आप पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके शीर्ष नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से बात करने के लिए या राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए? क्या सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार के अंदर में और मुसलमान के युवाओं को सड़क पर उतार कर लाठी डंडा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? जानने और समझने की कोशिश करते हैं क्यों जबरदस्ती किसी के रोड शो में घुस जाते हैं, किसी के कार्यक्रम में घुस जाते हैं शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में शामिल होना, अपना हक हुकूक मांगना क्या आपको गलत लगता है? किसी के रोड शो में जाइएगा। रोड शो आप बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं ना, बिहार यात्रा पे, तो आप किस लिए बिहार यात्रा पे निकले हुए बताइए आप हमको। तो आपके नेता जाते हैं बात करने के लिए, जब बात करने के लिए जाते हैं तो क्यों बोलते हैं तेजस्वी यादव जी के हमको नहीं पता है? बोला गया तेजस्वी यादव 100 बार बोला गया। आप देखिए नेशनल न्यूज को खोल के, कहाँ बोला? आप देखिए नेशनल न्यूज खोल के। अरे आप इतना अहंकार में हो जाइएगा, आप इतने अहंकार में हो जाइएगा कि कोई भी एमआईएम कार्यकर्ता पे आप डंडा चला दीजिएगा। अब इतने अहंकार हो गया है, डंडा चलने अब है एकदम है। आप सरकार में नहीं है तब आपका अहंकार है, जिस दिन सरकार में आइएगा पता नहीं क्या कीजिएगा। आपको जो कहता है जंगल राज, सही में जंगल राज है। जंगल राज बना के बिहार को। अचानक किसी के बारात में घुस जाते हैं, बिना दावत के खाना खाइएगा, नहीं खाइएगा। ये बात तेजस्वी यादव जी से पूछिए ना, क्यों नहीं बोले वो? जब हमारे पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब, जब आपको हम लोगों ने ऑफिशियल वर्क करने के लिए जब हम लोगों ने कई बार आपसे गए तो बोले हमको मालूम ही नहीं। नेशनल न्यूज पर बैठ के तेजस्वी जी कहते पता नहीं, हमको मालूम नहीं। तो हम लोगों ने पार्टी के जितने लोग हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जाके ढोल और पीपी से बजाए तेजस्वी यादव जी को। कान का 3 बार उनका कान नहीं सुना तेजस्वी यादव ने या राहुल गांधी ने। जबरदस्ती हमारा हक हुकूक है, हम क्यों नहीं लेंगे? हम वोट देते हैं तेजस्वी यादव जी को, हम लेंगे किससे अपना हक हुकूक? मुसलमान का नेता बनने चले, मुसलमान को गुमराह करने चले हैं। कौन गुमराह करने चला है? क्यों? आप जातीय जनगणना कराए थे? बोलिए ना, नहीं कराए थे। आप पत्रकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जातीय जनगणना करवाए थे ना तेजस्वी यादव जी कि नहीं करवाए थे? करवाए थे। बोले थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप लोग टिकट दिए मासूम को बैनर मासूम, वो मेरे डिप्टी मेयर है, पार्टी के मजबूत नेता है। ये नजर आलम साहब है, ये मासूम है, ये शकील साहब है, ये पूर्व जिला अध्यक्ष है, क्या मासूम है? तो एक बात बताइए, एक बात को आप लोग अरे अहंकार में डूब चुके हैं, अहंकार में डूब चुके हैं तेजस्वी यादव जी, अहंकार में डूब चुके हैं। अहंकार से निकले। जो सपना देख रहे हो सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। चुनाव में जनता तय करेगी, जनता सपना पूरा, जनता तय कर चुकी है करारा जवाब देने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, पत्रकार लोग ज्यादा निश्चिंत रहिए, बेचैन मत होइए। क्या कहते हैं, बिना दूल्हा के बारात लेके चल जाते हैं, बिन दावत के खाना खाने चले जाते हैं, किसी की यात्रा में, किसी की सभा में घुस जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए, हम लोग कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से औपचारिक रूप से सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं। आप एहतजाज था जो हुआ है, आप उनकी यात्रा में क्यों घुस जाते हैं? क्यों नहीं जाएंगे? वो आ रहे हैं हमारे बीच, ये दरभंगा जिला के हम वासी हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारे बीच आ रहे हैं तो हम तो अपनी बात रखेंगे ही। आपके नेता काहे नहीं आते हैं हैदराबाद? बिल्कुल हमारे नेता आएंगे और हमारे नेता बात भी कर रहे हैं। कई बार बात कर चुके हैं, 3-4 बार बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है। ये आपकी बात तेजस्वी यादव जी से क्यों नहीं कंफर्म करते? तेजस्वी यादव जी बात को घुमा देते हैं। जब आप जैसे मीडिया के लोग जब बात करते हैं आप क्यों घुमा देते हैं? बिहार में 5 सीट जीता, आप अभी स्वतंत्र होकर के अगर आप खुद अपने अकेले चुनाव लड़ते तो 5 से 10 हो सकते। आपको हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं
जब चुनाव होगा तो जनता की अदालत में हम जाएंगे, जनता हमसे यह सवाल करेंगी कि आप गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हुए। उस टाइम में अब ये चीज हो गया है, बिहार की जनता समझ गई। अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी से और पीएम फेस जो बने हुए हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनसे जनता पूछेगी कि आपने एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया। आप लोग जो है जनता के बीच में जाकर के इस तरह का जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती का, जनता आपको माफ करेगी। मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहे हैं, देखिए सड़क जाम करते हैं, हुड़दंगई करते हैं। हम लोग जनता की ही आवाज बनने का काम कर रहे हैं, जनता का ही मैसेज वहां तक पहुंचा रहे हैं कि आप 2%, 3%, 4% वाले जाति के लोगों को शामिल कर रहे हैं महागठबंधन में, और 18% वाला मुंह ताकता रह जाए, आपको सिर्फ अपना कंधा दे दे, अपनी ताकत का, अपने वोट का अधिकार से आपको मदद कर दे, और आप बदले में हमको कुछ देना ना चाहें। अरे आप ही कहते हैं साहब कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हमारी भागीदारी तो आपने ले ली, हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते हैं? एक सवाल आपसे पूछते हैं, राहुल गांधी की यात्रा में आप लोग गए थे बैनर पोस्टर लेकर के कई जगहों पर, वहां से आपको जो नकार दिया गया, फिर आप तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल हो करके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको नकारा जा रहा है, जबरदस्ती बता रहे आपको। हम लोगों ने जो गठबंधन के हर एक विधानसभा में जिस विधानसभा में जा रहे हैं वहां वो विधानसभा, हमारी भी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, हमारी भी पार्टी वहां विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो उस क्षेत्र में जो तेजस्वी जो जा रहे हैं जनता के बीच में, तो उस जगह के जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं वो लोग भी अपना गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं कि वहां की जनता बाद में ये उनसे न पूछे। एक चीज, दूसरी चीज, एक आप कल न्यूज देखे होंगे, तेजस्वी यादव खगड़िया में अधिकार यात्रा कर रहे थे। उस टाइम में तेजस्वी यादव जो खगड़िया में अधिकार यात्रा कर रहे थे, उस टाइम में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि एमआईएम वगैरह लोग गठबंधन में क्या बात चल रही है, पशुपति पारस जी का बात चल रही है। तो एमआईएम के बारे में तेजस्वी यादव जी क्या बोले, गौर से सुनिएगा कि अगर हम सबको सीटी दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। मगर वहीं पे पशुपति पारस जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि बात चल रही है लाइन्स की। ये तमाम चीजें जो है इन लोग की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन आज जो तस्वीरें घट करके सामने आई है दरभंगा के गौरा बौराम से, एक अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती है सियासत को लेकर के, क्योंकि एक सियासत में इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। एक नेता जो अपने यात्रा को लेकर निकला हो, वही दूसरा पार्टी का एक कार्यकर्ता हो जो अपनी बात को रखने की कोशिश करता हो। हालांकि दोनों नेताओं के आमने सामने मुलाकात बात हो सकती थी, तेजस्वी यादव उनसे पूछ सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछा नहीं। तेजस्वी यादव ने शीशा को चढ़ा लिया, वो आगे बढ़ गए, और उसके बाद उन भीड़ से ही कोई या तो प्रशासन या फिर उनकी सिक्योरिटी या कोई लोग जो है एमआईएम के कार्यकर्ताओं को मारते हैं, वो घायल हो जाते हैं, वो बीमार हैं, वो डीएमसीएच में भर्ती हैं। ये तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आप खबर देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। बस अंत में इतना ही कि कोई शीर्षित नेतृत्व जाकर के तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से बात करे। इस तरह के हुड़दंगई से अच्छा संदेश बिहार के लोगों के लिए, खास करके मुसलमानों की छवि अच्छी नहीं हो रही है। लोग अच्छा इसको नहीं मान रहे हैं। बाकी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिन दुल्हा के बारात लेकर बिन दावत के खाना खाने जाना अच्छी बात नहीं।